चाहता है हर जगह। अगर कोई काम थोड़ा कठिन है तो वो नहीं करेगा, जो ईमानदारी का होगा, मेहनत का होगा, उसको नहीं करेगा। वही ढूंढता है जो आसान हो और जिसमें पैसा माल ज्यादा मिले। तो कैसे होगा? वो दिमाग के चालाकी ऐसे करेगा, चाहे आपको धोखा दे दूं, चाहे आपका नुकसान हो जाए, लेकिन वो अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करा देगा। तो ये कलयुग महाराज की कृपा है। इसीलिए हर कोई इंसान चाह करके भी सही रास्ते पर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और इससे भी ज्यादा समय खराब और आता जाएगा। हम चाह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करें, चाह रहे हैं कि पूजा करें, पाठ करें, सुमिरन करें, भजन करें, लेकिन उसमें अनेक तरह की बाधाएं आती रहेंगी। और ये बाधाएं उत्पन्न करने वाला कौन है? मन। क्योंकि ये जो है अपना साथी का काम जरूर करेगा, आपको रोकेगा, उनको रोकेगा। अरे ठीक है यार, क्या जाना फालतू। दिमाग से ये बुद्धि पर भी हमला कर देता है। यही नहीं है, ये बुद्धि को भी संकुलित कर देता है, बुद्धि को भी भ्रम में डाल देता है। ये हर चीज पर हावी होता जा रहा है। और ये वही आदमी इससे जीत सकता है जो ईश्वर के शरण में जाएगा। ईश्वर के शरण में जाएगा कैसे? क्योंकि ये तो चारों ओर हावी होता है। ये अंदर आत्मा की जब तक आवाज को नहीं सुनेगा कि हमारे अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, हमें कभी पलट कर उसकी भी सुने। और ये तभी होगा जब हम निरंतर लगातार अभ्यास करें। सोते रहिए, जागते रहिए, चलते रहिए, फिरते रहिए, बस यही कहते रहे कि हे प्रभु, आप ही का सहारा है और किसी का सहारे की जरूरत नहीं है, और न कोई सहारा देगा। अगर कोई देगा तो अपने मतलब के लिए आपको देगा, अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन एक ईश्वर का ही सहारा ऐसा है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। वो आपका हर समय, हर घड़ी, हर क्षण फायदा ही फायदा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अच्छे चीज को ठुकरा देते हैं और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसी के पीछे पड़े रहते हैं। ये माया का भ्रम है, ये मन की गति है। क्योंकि जब इंसान मन की गति से चलेगा तो हर समय दुखी रहेगा, और जब आत्मा की गति से चलेगा तो सुखदायी है। आत्मा क्या मतलब? परमात्मा। वही अंश हमारे अंदर बैठा हुआ है, वही अंश हमारे अंदर विद्यमान है। लेकिन हम जो है मन के गति से चलते हैं, और इसीलिए हर जगह ठोकर मिलता है। थोड़े देर के लिए जब देखता है कि इंसान परेशान हो गया तो क्या करेगा? थोड़े देर के लिए कोई खुशी उत्पन्न कर देगा, हम उसी में लग जाएंगे, और उस खुश को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और खुशी मिलेगी और खुशी मिलेगी, चलते जाएंगे। जैसे वो कहानी कहते हैं ना कि राजा ने बोला था कि तुम जितनी जमीन नाप लो उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। सुबह से शाम तक जितनी जमीन तुम नाप सकते हो नाप लो, वो सब मैं तुमको दे दूंगा। वो नापता गया, और ये भी कहा था कि सूर्यास्त तक तुम वापिस आ जाना। लेकिन वो बोला थोड़ा और बढ़ जाऊं, थोड़ा और ले लूं, इतना हो जाएगा। ये करते करते लास्ट में न उसको जमीन मिली, और लास्ट में क्या मिला? मौत। तो हमारी इच्छाएं किस पर चलती है? मन के ऊपर। मन जो है इच्छाओं को प्रकट करता है, और हम इच्छाओं में बढ़ते जाते हैं। ये भी हो जाता, पहले सोचते थे मकान नहीं है, रहने के लिए भगवान एक घर दे दो, घर मिल गया, घर में हर सुख सुविधा हो गया। उसके बाद अब आगे इच्छाएं बढ़ती गई, और इसकी कभी पूर्णाहुति होती ही नहीं है, ये कभी खत्म होगी ही नहीं। क्यों? ये मन के साथ चल रही है। अगर यही इच्छाएं हमारी भगवत के तरफ चली जाए, भक्ति के तरफ चली जाए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जाती नहीं है। क्यों? ये मन नहीं चाहता है कि तुम भगवान की भक्ति में जाओ, क्योंकि उसको पता है कि जब भक्ति के तरफ तुम बढ़ोगे तो इसको भी साथ आना पड़ेगा, क्योंकि मन तो साथ ही रहेगा। और जब एक बार ये रम जाएगा तो फिर ये भगेगा नहीं। ये ऐसा है
कि एक बार अगर चिपक गया आपके साथ भक्ति में तो फिर ये भागेगा नहीं, फिर ये आपको बुद्धि को भी साथ ले आएगा, हर चीज को आपके साथ लाकर खड़ा कर देगा और बोलेगा कि आपके साथ मैं हूं, तब तक आप चलो। क्योंकि जब तक होगा ये खींचता जाएगा कि तुम बढ़ो मत। जैसे क्या है, आजकल किसी को आप कहिए कि चलो भाई थोड़ा मंदिर में चलते हैं 5, अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है, सीधा बोलेगा। और वही बोल दो कि चलो थोड़ा वहाँ चलते हैं, झूठ मूठ का दूसरे की शिकायत करना है, उसके पास समय है, सब काम छोड़ करके उसमें लिपटा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने आप को पहचान करके अपने आप का भलाई के लिए और साथ में इस आत्मा के उद्धार के लिए हमें वो काम करना है जिससे कि हमारा कल्याण हो। और कल्याण का मार्ग एक ही है, वो है प्रभु भक्ति, सुमिरन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी सब ग्रंथ, ये धर्म है, वो धर्म है, सब कुछ है। कहा है ना कि सब कुछ एक ही चीज में है, भगवान की भक्ति, और वो भक्ति ही सब कुछ देने वाली है। आपको जस, आपको प्रतिष्ठा, आपको मोक्ष, आपको जो कुछ भी मिलना है उसी भक्ति से मिलना है। और उस भक्ति के लिए आपके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि निर्मल मन होना चाहिए। हम मन में तो हर चीज का विकार भरे हैं, तो भक्ति कहाँ से होगी? क्योंकि भक्ति के लिए तो स्वच्छ चाहिए। जैसे आदमी सफेद कपड़ा पहनता है तो उसके अंदर की सब कलापन छिप जाती है, उसी तरह से भक्ति जब आएगी तो हर बुराई जो है अपने आप जो है खत्म हो जाएगी, बुराई रहेगी ही नहीं, सिर्फ भक्ति ही रहेगी। भक्ति उज्जवल है, प्रकाश है, ज्ञान है। जब भक्ति आएगी तो आपके अंदर ज्ञान भी होगा। एक बाबा है ना जो कि बिल्कुल बचपन से ही अंधे हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर हाई कोर्ट का फैसला हुआ कि हमारा राम मंदिर बन रहा है। तो वो है भक्ति, वो है ज्ञान। और वो बोलते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है, अरे सब है। जब भक्ति होगी तो ज्ञान भी आ जाएगा। और भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, साधारण मन रखिए, मन के अंदर कोई विकार मत रखिए, क्योंकि जब तक विकार रहेगा तब हम भक्ति को नहीं पा सकते हैं। और इस कलयुग में भक्ति ही सर्वप्रथम है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जय श्री